वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे 2 4 3 लेक्चर हो गए। चौथा लेक्चर है हमारा ये। देखो टॉपिक का नाम है कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। पेपर में से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, काफ़ी टाइम से पेपर में आया हुआ नहीं है, पर तब भी हमें करना है। कलर कोड्स फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कलर कोड क्या है? देखो रेजिस्टेंस हमारा हर रेजिस्टेंस के अपने तीन, एक रेजिस्टेंस ऐसे होता है एक, ठीक है, तो इसके ना एक ना रंग होता है, कलर कोडिंग होती है रेजिस्टेंस के अंदर। एक बना होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, और एक थोड़ा सा दूर होता है इस तरह से, या मैं इसको इस तरह से बनाऊँ, ये टॉलरेंस शो करता है। तो 4 पॉइंट होते हैं किसी करंट, जब हम किसी को रंग देते हैं, रेजिस्टेंस को कलर देते हैं, तो 4 होते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर, इसे कहते हैं सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, इसे कहते हैं थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, या इसको ना एक और भी कहते हैं, इसका नाम है डेसिमल मल्टीपल। डेसिमल मल्टीपल, और इसका जो नाम होता है इसे कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस। तो 4 पार्ट होते हैं किसी के, 4 स्ट्रिप होती है, पहली स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप। थर्ड स्ट्रिप डेसिमल के लिए होती है, फोर्थ स्ट्रिप हमारी टॉलरेंस के लिए होती है, ठीक है। आइए अब मैं कलर कोड बनाता हूँ, इसका रफ कर दूँ इसको। चलिए, इधर तो हमारा कलर है, इधर हमारे पास मैं लेटर लिख देता हूँ, और इधर हमारे पास नंबर लिख देता हूँ, और इधर मैं मल्टीपल लिख देता हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ। बनाते हैं, याद करते हैं इसको ऐसे करके, बी बी रोए, बी रोए, ग्रेटेन ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसको याद करने का तरीका क्या है? इस तरह से आपको डायरेक्ट याद करना लाइन से। कैसे बताया मैंने आपको? बी रोए, बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। याद करने का तरीका है इसका। अब इसका नाम लिखते हैं पहले, इन सबका नाम क्या है? देखो, बी से मतलब है, बी से मतलब है हमारे पास ब्लैक, इस बी से मतलब है ब्लू, आर से मतलब है रेड, ओ से मतलब है ऑरेंज, वाई से मतलब है येलो, जी से मतलब है ग्रीन, इस बी से मतलब है, अच्छा यहाँ पर लिखो ब्राउन, और यहाँ लिखो ब्लू। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। बी से है वॉयलेट, जी से है ग्रे, इससे है वाइट। ठीक हो गया भाई। डब्ल्यू से हमारे पास कौन सा? वाइट है। जी से हमारे पास है ग्रे है, वी से हमारे पास वॉयलेट है, इससे हमारे पास वॉयलेट है, इससे हमारे पास ब्लू है, इससे ग्रीन है, येलो, ऐसा करके। नंबर हमारे पास करो 0 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9। बहुत सिंपल है। अब मल्टीपल करो उसको। मल्टीपल का मतलब क्या है? इसको आप लिखो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 6 7 8, 10 की पावर 9। बस ये टेबल आपको याद करनी पड़ती है। इसके अंदर कैसे याद करेंगे इसको? बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ।
ब्रिटेन ब्रिटेन वेरी गुड 5, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड 5, ये आपको याद करना है। इसके अलावा हमारे पास 3 चीज़ का टॉलरेंस होती है। एक हमारे पास होती है गोल्ड, एक होती है सिल्वर, एक होती है नो कलर। 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे हम कर रहे हैं टॉलरेंस, याद करनी पड़ती है। अगर 4 नो कलर है, कोई कलर नहीं दिया होगा, तो गोल्ड की होती है 5, इसकी होती है 10, नो कलर की होती है 20। बस आपको इतना याद करना होता है, इसे क्वेश्चन करने आता है। फिर इसके बाद अगर आप ये कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। करो, उतारो। इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आइए रफ करते उसको मैं, आइए चलो। टेबल को रफ नहीं करता ना, क्योंकि फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। चलिए मैं इसको पूरा दबा देता हूँ। वो है ना ये, रुको, रेड, ऑरेंज, बी बी ऐसे होगा, बी बी। अब सुन, चलो तो पहला है हमारा ब्लैक, ये हमारे पास है ब्लैक, तो बी बी रोय वेरी गुड बेटे। अब मैं क्वेश्चन मांगा तो फिर क्या होगा, वो नहीं होगा। आपको समझना है कि क्या समझ गया। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं इसका, उधर भी लिख देता हूँ। गोल्ड की होती है 5%, सिल्वर की कितनी होती है 15%, सिल्वर की कितनी होती है 15%। चलो अब मैं इसको क्वेश्चन करता हूँ। एक हमारे पास क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि भाई एक हमारे पास ये है 1 2 3 4, ये बना के दिया। कह रहा है जो पहली है ना, जो पहला है वो तो हमारे पास येलो, कह रहा है ये जो है वो कौन सी येलो, सेकंड है वॉयलेट, जो थर्ड है वो है ब्राउन, और ये है गोल्ड। फाइंड द रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बताओ इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ लिखो आर। तो पहले कौन सा है येलो, येलो भी देखो आप, येलो कितना है, येलो पे कितना है 4 लिख दो। सेकंड पे देखो वॉयलेट, वॉयलेट पे कितना है 7 लिख दो, ठीक है। इनटू लिखाओ, 10 की पावर लिखो जो कि सामने। ब्राउन पे, ब्राउन पे बताओ, ब्राउन भी कहाँ है, ब्राउन है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओ, वेरी गुड। इतना आगे क्या दिया हुआ है गोल्ड, गोल्ड कितनी है 5%, तो प्लस माइनस 5%, डेट्स योर आंसर। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन आता पेपर में, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन और दिखाता हूँ करके, अगर ये हो गया तो रफ करता हूँ मैं चलो उसको। चलो अब मैं दोबारा चेंज करता हूँ इसके अंदर। जो पहली है वो हमारे पास है वॉयलेट, जो सेकंड है वो हमारे पास है रेड, जो थर्ड है वो हमारे पास है ऑरेंज, और यहाँ पे क्या है नो कलर, नो कलर। तो अब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, तो रेजिस्टेंस अब हमारे पास कैसे होगा जरा देखना। पहला है वॉयलेट, तो वॉयलेट के लिए नंबर कौन सा है 7। दूसरा है रेड, रेड के लिए कितना है 2 लिख दो। अब लिखो 10 की पावर,
थर्ड वाले में ऑरेंज कितना हमारे पास, ऑरेंज है 10 की पावर 3 लिख दो। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। ओम क्या है, यूनिट है इसकी। अब लिखोगे प्लस माइनस, अब आगे वाला देखोगे नो कलर में कितना है 20%, तो यहाँ लिख दोगे 20%। तो ये कलर कोडिंग हो गई आपकी। सही है, सिंपल क्वेश्चन है। चल अच्छा, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, रफ करता हूँ। एक क्वेश्चन हम ये करते हैं एग्जाम्पल कि रेजिस्टेंस है किसी का 8 to 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 15%। तो बताओ फर्स्ट स्टेप कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी और फोर्थ कौन सी। 8 देखो, 8 किसका है, ग्रे का, तो फर्स्ट हमारे पास है ग्रे। सेकंड हमारे पास कौन सी है, रेड, तो सेकंड है हमारे पास रेड। 10 की पावर 6 ये आ गया, तो थर्ड हमारे पास कौन सी है, ब्लू। 15 कौन सी है हमारे पास, सिल्वर, तो ये कौन सी है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, आई बात को समझ में आता है, जहाँ तक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और करता हूँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। यही क्वेश्चन आप बताओ, अगर मैं लिखता है यहाँ पर 8.2 तो कैसे करते हैं। 8.2 तो फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ और फोर्थ बताओ। देखो पॉइंट आने से क्या होता है, ये आपको पॉइंट हटाना पड़ता है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो R to 10 की पावर 6/10 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कटेगा, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू आएगी 10 की पावर 5। इसीलिए बस थर्ड वाले पॉइंट में चेंज होगा और सब में सेम रहेगा। फिर फर्स्ट हमारे पास एट कौन सा है, 8 हमारे पास है ग्रे। सेकंड हमारे पास कौन सा है, 2 हमारे पास है रेड। थर्ड हमारे पास 6 था, वहाँ पर कितनी दिखा रहा, 5, तो यहाँ पर आया ग्रे। बस इस पॉइंट पे आप देखो कि क्या चेंज आया पॉइंट हटाने के बाद। 15 हमारे पास कौन सा है, सिल्वर। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, मोनली बहुत आसानी से आपसे समझ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए। इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना है कि पॉइंट हमेशा हटना चाहिए, पॉइंट हमेशा हटना चाहिए, ये नहीं कि आपने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, जैसे भाई मैं क्वेश्चन दूँ आपको, रेजिस्टेंस 19 पॉइंट, मैं दूँ आपको 0.9 ऊपर लिखता हूँ। एक रेजिस्टेंस है 0.9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 5। तो बताओ जी, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप और फोर्थ स्लिप। देखो जी, इसको सोल्व करने से पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। कितना, R 90 10 की पावर 5/0 प्लस माइनस 5%। तो ये कटेगा, तो ये आएगा आपका मैं 2 पॉइंट हटा देंगे, 2 यहाँ पर कम कर देंगे, 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से 2 कम कर देंगे, 3 आ गया। अब फर्स्ट हमारा कौन सा है, ब्राउन। सेकंड 9 हमारे पास कौन सा है, वाइट। 10 की पावर 3 हमारे पास कौन सा है, ऑरेंज। 5% तो यहाँ पर हो गया गोल्ड। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको मैंने कलर कोडिंग बिल्कुल सही से कंप्लीट करा दिया पूरा का पूरा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अलावा डेट शीट 5% करो, डेट शीट इस सबसे हार्ड क्वेश्चन है ये अभी तक का आया वो 50 सालों के अंदर। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, पर लेकिन आप 2 मिनट में याद कर सकते हो। कैसे, बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब आपको बी समझना है, बी क्या। तो पहले हमारे पास ब्लैक, फिर हमारे पास ब्राउन, फिर लास्ट में है ब्लू। इस तरह से बी के रंग में। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।